दोस्तों, आज हम ये जानेंगे कि कौन कौन सी टैक्स एडजस्टेबल हैं और रिफंडेबल हैं। आइए जानते हैं। नंबर वन, टैक्स ऑन इंपोर्ट। जो भी बंदा इंपोर्ट करता है उस पर टैक्स डिडक्ट होती है, वो एडजस्टेबल होती है। और टैक्स ऑन सैलरी, कोई भी पर्सन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में उसकी टैक्स कट रही है सैलरी के हेड में, तो वो भी एडजस्टेबल है। साल के एंड में जो वो टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें वो एडजस्टेबल होती है। और उसके बाद पेमेंट्स ऑफ गुड्स। अगर कोई बंदा गुड्स परचेज कर रहा है तो सप्लायर उससे एडवांस इनकम टैक्स काटता है इस सेक्शन के अंदर, वो भी एडजस्टेबल होती है। उसके बाद नंबर 4 पे है कैश विथड्रॉल फ्रॉम बैंक एंड अदर ट्रांजैक्शन। बैंक में हम कैश निकलवाते हैं या कोई ऑनलाइन करते हैं या कोई और ट्रांजैक्शन ट्रांसफ़र करते हैं पैसे, उस पर जो विथहोल्डिंग टैक्स काटी जाती है वो भी एडजस्टेबल होती है और रिफंडेबल होती है। नेक्स्ट चलते हैं। अगर हम 6 नंबर पे है गाड़ी रजिस्टर करवा रहे हैं अपने नाम पे, उस पर एडवांस इनकम टैक्स हमसे ली जाती है, वो भी एडजस्टेबल होती है। या हम नाम ट्रांसफ़र करवा रहे हैं गाड़ी का तो उस पर भी एडवांस टैक्स ली जाती है, वो भी एडजस्टेबल है। उसके बाद बिजली के बिल पे, घर का जो बिजली का बिल होता है उस पे अगर इनकम टैक्स हमसे चार्ज हो रही है तो वो भी एडजस्टेबल होती है। पर ज़्यादातर घरों के बिलों पे इनकम टैक्स नहीं लगती, क्योंकि उसकी जो लिमिट है वो ज़्यादा अमाउंट पर होती है। और उसके बाद टेलीफोन बिल पे जो हम यूज़ कर रहे हैं उस पे अगर टैक्स लग के आ रही है तो वो भी एडजस्टेबल है। और उसके बाद सेल फ़ोन बिल, मोबाइल फ़ोन हम जो यूज़ कर रहे हैं उस पे भी जो टैक्स हमसे ले रहे हैं वो भी एडजस्टेबल होती है। पर उसके लिए हमें जो है कंसर्न फ्रेंचाइज से उसका टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है और वो अमाउंट हमें रिटर्न में शो करना पड़ता है। जो इंटरनेट हम यूज़ कर रहे हैं उस पे भी एडवांस इनकम टैक्स ली जाती है, वो भी एडजस्टेबल है। और उसके बाद बाय एयर, एयर की टिकट हम ले रहे हैं, हम अपने मुल्क में ही बाय एयर सफ़र कर रहे हैं तो उस पे भी हमसे एडवांस टैक्स ली जाती है इनकम टैक्स, वो भी एडजस्टेबल है। और उसके बाद सेल और ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर हम कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं जो कि हमने परचेज़ की थी और उसको 5 साल नहीं हुए तो उस पे ये टैक्स लगती है 236C, वो भी एडजस्टेबल होती है। और अगर हम कोई फंक्शन कर रहे हैं किसी होटल में, किसी शादी का, कोई बर्थडे का, तो वो होटल जो है हमसे इनकम टैक्स लेता है एडवांस, जो क्लेमेबल एडजस्टेबल होती है। और उसके बाद कोई केबल ऑपरेटर है, वो अपना लाइसेंस ले रहा है पेमरा से या रिन्यू करवा रहा है तो वो उससे भी एडवांस टैक्स ली जाती है इस सेक्शन में, वो भी एडजस्टेबल है। और उसके बाद है परचेज ऑफ अदर कमोडिटीज़ बाय डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, होलसेलर। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, डीलर है किसी कंपनी का, वो कंपनी से गुड्स परचेज कर रहा है तो कंपनी उससे एडवांस इनकम टैक्स काटती है 236G में, वो भी एडजस्टेबल होती है और रिफंडेबल होती है। नेक्स्ट, जो खाद का, फर्टिलाइज़र का डिस्ट्रीब्यूटर है या डीलर है, उससे वो कंपनी एडवांस टैक्स विथहोल्ड करती है, वो भी एडजस्टेबल और रिफंडेबल है। और उसके बाद कुछ डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर ऐसे हैं जो रिटेलर से एडवांस टैक्स काटते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो या किराना के आइटम्स हों, तो उन रिटेलर से भी एडवांस टैक्स ली जाती है इस सेक्शन में, जो कि उनको पता भी नहीं होता, तो वो भी एडजस्टेबल होती हैं। और उसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हो गई, वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों की फ़ीस 2 लाख से ज़्यादा भर रहे हैं एक साल में, तो उनसे भी फ़ीस के अलावा इनकम टैक्स ली जाती है, जो कि एडजस्टेबल होती है। अगर वो उसका फादर भर रहा है
तो वो उसका फादर क्लेम कर सकता है। अगर कोई गार्डियन भर रहा है उस बच्चे की फ़ीस तो वो भी क्लेम कर सकता है। और उसके बाद है परचेज और ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर हम कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो उस पर भी रजिस्ट्रार हमसे एडवांस इनकम टैक्स लेता है, नॉन फाइलर से 2% और फाइलर से 1%। वो भी एडजस्टेबल है और रिफंडेबल है। पहले ये जो है 4 मिलियन पे लगती थी, इसकी लिमिट थी। अब वो लिमिट ख़त्म कर दी गई है। अब हर ट्रांजैक्शन पे ये टैक्स हम भरते हैं। और उसके बाद इंटरनेशनल एयर टिकट अगर हम ले रहे हैं तो उस पर भी एडवांस इनकम टैक्स लगती है, वो भी एडजस्टेबल है। पर अगर वो टिकट के पैसे जो है आपके कंपनी भर रही है, कोई कंपनी आपको टूर करवा रही है, तो वो आप एडजस्ट नहीं कर सकते। अगर टिकट की पेमेंट आपने की है अपने अकाउंट से तो वो एडजस्टेबल है। नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर आप अपना लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहे हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी भर रहे हैं, तो उस पर भी आपसे एडवांस इनकम टैक्स उस प्रीमियम पे ली जाती है। अगर आपकी गाड़ी की किसी स्टॉक की इंश्योरेंस करवाई हुई है आपने, तो उस पर भी आपसे एडवांस इनकम टैक्स ली जाती है, वो भी एडजस्टेबल होती है। और उसके अलावा अगर आप जो है बाहर किसी मुल्क ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, पैसे भेज रहे हैं, तो उस पर भी आपसे एडवांस इनकम टैक्स ली जाती है। तो दोस्तों ये ज़्यादातर मेन मैंने सेक्शंस उठाए थे जो कि हर बंदे के डेली यूज़ में हैं, पर उनको पता नहीं होता कि ये टैक्स एडजस्टेबल है या नहीं है। होता क्या है, जब वो अपना टैक्स रिटर्न भरते हैं तो वो अपना गलती में या अनजाने में वो टैक्स क्लेम नहीं करते, और जो उन पे लायबिलिटी होती है वो अपना उसका अलग से चालान भर देते हैं, तो उसका उनको नुकसान होता है, वो टैक्स डबल भर देते हैं। तो इस वीडियो बनाने का मकसद यही था कि हर वो बंदा जो टैक्स भर रहा है तो उनको पता होना चाहिए कि हम कौन कौन सी टैक्स क्लेम कर सकते हैं या रिफंड ले सकते हैं।